ओम शांति। आज की मुरली 6 फरवरी 2024। तो आज बाबा ने फिर से हमें ड्रामा का महत्व बताया। हमें कुछ दिन पहले बाबा ने, जो कि 2 फरवरी 2024 की मुरली थी, उसमें भी बाबा ने ड्रामा के बारे में बताया था कि ड्रामा एक्यूरेट है, हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता है। और आज कौन सी नई बात हमें बाबा ने बताई, तो वो टाइटल में ही थी कि हमें अपनी हिस्ट्री याद करनी चाहिए। हम सुखी थे फिर दुखी बने, लेकिन जो सुख दुख का जो समय है वो 50-50% नहीं था, वो था 3/4 1/4। तो मतलब हम लोग 75% खुशी में रहते हैं पूरे कल्प में, और 25% जो दुख आता भी है विकारों में गिरने के कारण, वो भी कुछ कुछ दुख, अपार दुख नहीं। तो ये बात जब हमें समझ लग जाती है तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। दुख तो बहुत है दुनिया में, हम देखते ही हैं आसपास, और कलियुग की दुनिया में तो खासकर बहुत ही दुख है। ये कांटों की दुनिया, कांटों का जंगल, बाबा कितने नाम देते हैं इसको। तो हमें ये वाली बात भी याद अब रख लेनी चाहिए कि जो ड्रामा में जो रिपीट हो रहा है उसमें सुख दुख का कितना परसेंटेज है। और अब जो मेन बात है, जो आज मुरली की, कि हमें सुख दुख की हिस्ट्री बाबा याद करा रहे हैं। वो क्यों याद करा रहे हैं? यही टाइटल था ना, हिस्ट्री याद करो, अपनी हिस्ट्री याद करो। वो क्यों याद करा रहे हैं? तो जैसे ड्रामा का बाबा ने स्टार्टिंग में बताया कि ड्रामा का ये राज है, ड्रामा एक्यूरेट, आज तो एक्यूरेट वर्ड नहीं यूज़ किया, आज बाबा ने जू मिसल बोला कि जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक टिक, एक टिक ना मिले दूसरे से। तो जो अभी हो रहा है 5000 वर्ष बाद सेम रिपीट होगा। और इस पे हमारा चिंतन हर वक्त चलता रहना चाहिए कि मेरा अगला पल कैसे होगा, वो मेरे करंट प्रेजेंट के आधार पे है। मैं प्रेजेंट में क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अभी वापस आते हैं। तो ड्रामा का जो बाबा ने आज शुरू किया, पहले ड्रामा के बारे में हमें बताया कि हम आत्माएं कहाँ की निवासी हैं। ठीक है, हमें पता है हम कहाँ की निवासी हैं। सब आत्माएं परम धाम की निवासी हैं, अपने अपने समय पे नीचे आती हैं। तो हम सतयुगी आत्माएं, बाबा के बच्चे, जो बाबा बोलते हैं तुम सतयुगी आत्माएं सुख धाम में थी, तुम्हारा राज्य था। बाबा ने आज राज्य भाग का बहुत ज़्यादा उल्लेख किया है, बहुत ज़्यादा बातें बताई हैं सतयुग और कलयुग में, जिसमें राज्य भाग पे ज़्यादा ध्यान खिंचवाया है। तो हमारा राज्य था, तो जब हमारा राज्य था वो कैसा राज्य था? तो हमारा राज्य में बाबा ने हमें बताया वहाँ सुख की अपार सुख, हम आत्मिक स्थिति जो हमारी नेचुरल स्टेट थी, और उसके बाद हम जैसे जैसे नीचे उतरते आते हैं हम पतित बनते जाते हैं, पावन थे पतित बनते जाते हैं, और फिर हम अपने पिता को, परमात्मा को याद करने लगते हैं। लेकिन उनकी स्मृति हम भूल चुके होते हैं, हमें नहीं पता कि वो कौन है, क्योंकि कितना समय से हम नीचे आके पार्ट बजा रहे हैं। खुशी में बहुत पार्ट बजाया, सुख में बहुत पार्ट बजाया, अब दुखी हैं। तो जैसे जैसे दुख के पास आते जाते हैं तो हम परमात्मा को याद करते रहते हैं। पतित पावन आओ, हमारी नैया पार लगाओ। तो अब परमात्मा ने बोला कि ये काम मैं ही करता हूँ, आपको ही पावन, जो आप थे पतित बने हो उनको ही पावन बना के वापस ले जाता हूँ। सतोप्रधान बनना है, आप तमोप्रधान बने हो अभी, और सतोप्रधान बन के वापस जाना है। तो अपने बाबा ने फिर से वो सतोप्रधान वाली बात जो कल भी बताई थी मुरली में। तो जो आज की मुरली थी वो पिछले 3-4 मुरली का मुझे सार लगा कि
सभी बातें जो 3-4 दिन से चल रही थी वो बाबा ने आज इकट्ठी एक साइकिल शुरू होते हुए कि स्टार्टिंग में हम क्या थे और अब हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और क्या क्या हमारे साथ हुआ, सब स्मृतियाँ दिलाई हमारे। तो हमारा राज्य भाग्य था। और अब जो इसमें बाबा ने बात बताई है वो ये है कि जब हम पतित बनते हैं तो उतरते रहते हैं, नीचे उतरते रहते हैं और ऊपर चढ़ने के लिए पावन बनना पड़ता है। तो क्योंकि बात राज्य भाग्य की हो रही है तो नॉर्मली हमें दिमाग में ही आता है राज्य भाग्य मतलब किसी ने छीना होगा, जैसे हम देखते आए हैं, चाहे वो मूवीज़ हो चाहे स्टोरीज़ हो। तो जो भी पिछले 1000 सालों में या उससे 2000 सालों में हो रहा है, तो राज्य भाग्य जो हमारा था वो किस तरह का था। किसी ने हमसे छीना, वो किसने छीना, और हमें पता है वो 5 विकारों ने छीना। वो भी बाबा ने आज बताया, वो रावण जो कभी मरता ही नहीं। हम जलाते हैं हर साल लेकिन मरता नहीं, वो जलता ही नहीं, मरता ही नहीं, क्योंकि वो विकार है। हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो, या मनुष्य जैसे कह रहे हैं, हम तो बाबा के बच्चे, हमें तो बाबा ने ज्ञान दे दिया है, लेकिन जिनके पास ये ज्ञान नहीं है उनको हमें समझाना है। तो ये जो पावन बनने की और पतित बनने का जो पूरा खेल रचा हुआ है, ये चीज़ हमें समझनी है कि इसमें बाबा हमें क्यों मदद कर रहे हैं। बाबा अगर आए हैं तो पावन बनाने के लिए आए हैं। अब पावन बनना कोई लड़ाई वाला काम नहीं है, जैसे महाभारत की कहानी में लड़ाई दिखाई है। तो बाबा ने हमें पहले ही बता दिया है ज्ञान में कि इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। तुम पावन थे, पतित बने, अब पावन बन रहे हो। तो पावन बनते हुए हमें जो हमारा लक्ष्य है, बाप समान बनना। तो पहले तो हमें बाबा ज्ञान देते हैं, स्मृतियाँ दिलाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, हमें मालूम पड़ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं किस देश की रहने वाली हूँ, मेरे पिता कौन है, और जो मैं अब बनी हूँ वो क्यों बनी हूँ। जैसे हम बोलते हैं राज्य भाग्य खोया, वो 5 विकारों के कारण खोया जो हमारे अंदर है। वो हम अंदर जो है उसको हम कैसे ख़त्म कर रहे हैं, लड़ाई, युद्ध। अगर ये वर्ड यूज़ करेंगे तो बाबा बोलेंगे आप योद्धा हो, क्षत्रिय हो, लेकिन हम तो योगी हैं। तो हमें जो ये ख़त्म करना है 5 विकार, वो कैसे ख़त्म करना है, अपनी जो ज्ञान जो हमें मिल रहा है, ज्ञान को धारण करते हुए, ज्ञान की समझ, मनन चिंतन करते हुए, परखने की शक्ति, जो डिसीजन पावर है, जो हमारी सहनशीलता है, ये जो सब शक्तियां हैं, हमें अपनी ये शक्तियों को बढ़ाना है धीरे धीरे। और ज्ञान से समझ पड़ती है कि और जो गलत हो सही की। और जो योग है, योग से हमें बल मिलता है, जिसमें हमारे गुण और शक्तियाँ इमर्ज होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें बाबा ने कभी नहीं बोला कि आप माया से युद्ध करो। कितनी बार व्यक्त मूल्यों में बाबा ने हमें वो पूछा है कि आप योद्धा हो या योगी हो, या अभी भी युद्ध कर रहे हो, कि माया आपको देखते भाग जाती है। मीन्स आपकी स्थिति श्रेष्ठ बन चुकी है, या बहुत श्रेष्ठ अवस्था आपने धारण की हुई है। तो नटशल में जो बात यही है कि हमें योद्धा नहीं, पावन बनने के लिए हमें जो है प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। वही हमारा मेन लक्ष्य है। अगर बाप समान बनना है तो बाप कौन है, हमारे परम पिता परमात्मा। तो उनके जैसा बनने का हमारा लक्ष्य है, जो हमने सबने बाबा के बच्चों ने कमिट किया हुआ है कि हाँ बाबा हम आप समान बनेंगे। वो तो नंबर वार बनेंगे, बाबा को पता है नंबर वार कौन कौन क्या बनेगा, लेकिन हमारा गोल तो वही है, लक्ष्य तो एक ही है कि हमें पास विद ऑनर्स होना है। तो बाबा समान बनना, तो बाप समान बनने के लिए
जैसे बाबा का रोल रहा है, अब बाबा का क्या रोल रहा है देखिए इस पूरे कल्प में। आधा कल्प तो बाबा सिर्फ क्योंकि सुखधाम रहता है तो किसी को बाबा की याद नहीं आती, स्मृति नहीं रहती, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी अच्छी होती है, सुख ही सुख है। और जैसे जैसे बाकी धर्मों की आत्माएं नीचे आती रहती हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने, उसको बढ़ोतरी देने, तो धीरे 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 ये दुख शुरू होना शुरू होता है, विकार शुरू होने शुरू होते हैं। और बाबा ने आज बोला भी है, आखिरी पार्ट जो था मुरली का, कि मैं तभी आता हूँ जब अनेकों धर्म यहाँ पर स्थापित हो चुके होते हैं, और जो ओरिजिनल धर्म आदि देवी देवता, आदि सनातन देवी देवता जो धर्म है हमारा, आदि सनातन देवी देवता का जो धर्म है वो प्रायलोप हो चुका है, वो लुप्त गायब हो गया। मतलब जिसे बाबा बोलते हैं कल्प वृक्ष में से झाड़ जो है, फाउंडेशन सड़ चुका है। सड़ना मतलब क्या है कि हम ही उस फाउंडेशन के तने थे और हम ही पतित बने हुए हैं, तो सड़ ही गए ना, तो झाड़ सड़ चुका है। तो बाकी जो टालियाँ बची हैं, तो उस समय बाबा कहते हैं मैं उसी टाइम आता हूँ, एक ही समय आता हूँ और तुम्हें पावन बना के वापस ले जाता हूँ। अब ये तो बाबा का कार्य है, वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनका पार्ट भी नूंदा हुआ है आने का। तो वही हो गया ड्रामा स्टार्टिंग से, हम कैसे सुख धाम में थे, फिर नीचे उतरते उतरते दुख धाम में आए, बाबा को याद करना, हमने बाबा को याद करना शुरू किया। और फिर बाबा भी बोले कि मुझे मेरे बच्चे ही पहचान समझेंगे, जानेंगे, और ये परिवर्तन जो करना है सृष्टि का, वही निमित्त बनेंगे। तो सब लोग बाबा को पहचान ही नहीं पाएंगे, कोटों में भी कोई में भी कोई। ये वर्ड हमेशा हमें याद रखने हैं, कोटों में भी हम, कोटों में भी कोई में भी कोई है, जिसे बाबा ने अपना बनाया, क्योंकि हम श्रेष्ठ आत्माएं, पहले 84 जन्म लेने वाली आत्माएं जो पहले युग में आती हैं, वो आत्माएं हैं जिसके द्वारा बाबा पूरा ये परिवर्तन करते हैं। तो हम ही बाबा को बुला रहे हैं, हम ही सबसे ज़्यादा भक्ति कर रहे थे, अब ज्ञान मिल गया है। अब ज्ञान समझते हुए बाप समान बनना, तो बाप समान बनने में तो कोई लड़ाई झगड़े वाली तो बात नहीं है, हमें किसी से लड़ना नहीं है। इनफैक्ट हमारे विकार है उनसे भी लड़ना नहीं है, हमें विकारों को ख़त्म जरूर करना है, लड़के नहीं, योग बल से। तो योग बल ही एकमात्र ऐसा बाबा ने हमें, आप कह लीजिए, एक औजार दिया हुआ है, या हमें एक ज़रिया बताया हुआ है, जिससे हमारे पहले तो पुराने भी कर्म ख़त्म होंगे, विनाश होंगे, और जैसे वो ख़त्म होते जाएंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे, तो हमारी शक्तियाँ, हमारे जो 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 गुण हैं, दैवी गुण, वो जागृत होने शुरू हो गए। सब कुछ है हमारे अंदर, बट वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। हम अपने को बोलते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, परंतु दिन के समय, दिनचर्या जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हमारे जो कर्मेंद्रियाँ हैं कभी कभी हमारे ऊपर हावी होनी शुरू हो जाती हैं। हम काम करते करते कार्य में अपने को आत्मा भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। हम किसी भी कार्य को, किसी भी संबंध संपर्क में आने के टाइम हम साक्षी होके वो काम नहीं करते हैं, तो कर्म करने लगते हैं, कर्म से विकर्म बनने लगते हैं, जो कि हमें ध्यान रखना है हर समय, क्योंकि हम ज्ञान में चल रहे हैं, और ज्ञान में हमें अपने विकर्मों को विनाश करवाना है योग बल से। तो अभी हमें सिर्फ इस मुरली की, जो आपकी मुरली तो शिक्षा, अगेन शिक्षा ही थी। बाबा ने हालांकि ये भी बोला कि सेवा भी करनी है, आप जो बने हो आपको खुद पवित्र बनो, दूसरों को भी बनाना है। आपको दूसरों को कांटों के जंगल से निकाल फूलों का बगीचा बनाना है, फूल लगाने हैं,
खुशबूदार फूल जिसमें से बाबा का ज्ञान बाहर फैले, वो वाले फूल ढूंढ ढूंढ के या बदल बदल के निकालने हैं। मतलब कांटों को ढूंढना है, जो फूल बनेंगे उनको बनाना है और लगाना है, उनका बगीचा बनाना है। तो ये तो सेवा थी, बट बाबा ने हमें पूरी आज हिस्ट्री बताई। ये जो पतित से पावन बन रहे हैं या पावन से पतित बने थे, ये पूरी हिस्ट्री हमें आज बताई। और भी बाबा ने कुछ 2-4 पॉइंट्स और भी बताए हमें इस हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री इतनी सिंपल तो नहीं है, इसमें बहुत कुछ हुआ। कल्प की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बाबा ने अपना रोल बताया, हमें आत्मा का हमारा राज्य भाग्य बताया कि हम किस तरह के राज्य भाग्य में थे, कैसे उतरे, और आखिरी में जो आप देखेंगे वरदान भी हमें वही मिला है। आज तो वैसे थोड़ा यूनिक वरदान था, मैं राज दुलारा आत्मा हूँ, या सोमान कह सकते हैं आप, कि मैं राज दुलारा आत्मा हूँ। तो राज दुलारे तो हम बनेंगे अगले जन्म में, सतयुग में, बट अभी राजा तो हैं, या राजा बनने की प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मेरा राज्य मेरी कर्मेंद्रियों के ऊपर है, वही मैं उनकी राज्य अधिकारी हूँ। तो ये सब कनेक्शन आप देखेंगे मुरली में, आपको पूरा एक फ्लो दिखेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि हम अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस रहेगा वो ये रहेगा कि हमें योग बल से विकर्म विनाश कर पावन बनना है, बाप समान बनना है। बाप समान बनने के लिए हमें अपने गुण और शक्तियों को जल्दी से इमर्ज कर कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। तो यही आज का जो रहेगा प्रैक्टिस करने का, और इसी स्मृति से हम लोग आगे जो भी नेक्स्ट योग होने वाला है, चाहे नौमा शाम हो या कल का अमृत वेला हो, इसको याद करते हुए योग भी इसी से कर सकते हैं और बाबा के साथ जुड़ सकते हैं। ओम शांति।